वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं का होगा सम्मान, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मोदी का संबोधन, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों का बढ़ाएंगे हौसला। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल प्रेयर का भी होगा आयोजन, संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर से अच्छी खबर, बढ़ते मामलों के बीच 4 अस्पतालों से कोरोना के 134 मरीजों को दी गई छुट्टी। दिल्ली के कबूतर मार्केट में देर रात लगी आग, जान माल का नुकसान नहीं, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देश में कोरोना से अब तक 1694 मरीजों की मौत, पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की गई जान, 14,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,758 मरीज, कल से अब तक 1233 नए मामले, कुल मौत 651। गुजरात में कोरोना के 6,625 मरीज, कल से अब तक 380 नए मामले, कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी, स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3,317, कल से अब तक 159 केस, राज्य में कुल 93 मौत। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना, कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले, अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, अब 11 दिन में दुगने हो रहे हैं मामले, पिछले हफ्ते 13 दिनों में डबल हो रहे थे केस। 118 नए मरीजों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,998, आगरा में बीमारों की संख्या 655 पहुंची। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक, मोदी सरकार से पूछा 17 मई के बाद का रोडमैप। अहमदाबाद में आज से 15 मई की सुबह तक बंद रहेंगी सभी दुकानें, सिर्फ दूध और दवा खरीदने की छूट, नगर निगम का फैसला। दिल्ली के स्कूल में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे सारे विद्यालय। पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया भारत, एक महीने में तैयार की गई 1,70,000 सेफ टिकट। पंजाब में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, 2 लीटर तक ही होगी शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली के बाद यूपी में भी महंगी हुई शराब, 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। बिहार में लॉकडाउन के बीच अब खुलेंगी पंखा, एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानें, प्राइवेट दफ्तरों में भी 33% मैन पावर के साथ काम की इजाजत। यूएई से भारत के लिए आज आएंगी पहली विशेष 2 फ्लाइट्स, अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, त्रिपुरा में 138वीं बटालियन के 22 और जवान पॉजिटिव, कुल संख्या 64। गाजियाबाद प्रशासन के दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश, लॉकडाउन खत्म न होने तक दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका, दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पिता ने की बेटे की हत्या, क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बिना घर लौटे बेटे से नाराज था बाप। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह, दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग, सफाई कर्मियों और वार्ड बॉय को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत, सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम, महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसपी के बेटे की शादी ऑनलाइन हुई, छतरपुर में मंत्रोच्चारण हुआ, बेंगलुरु में बेटे ने लिए दुल्हन के साथ फेरे। उत्तराखंड के चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के लिए मनोरंजन का साधन, पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह आकर घंटों बैठता है। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थलों से शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद, हिंदू तख्त ने कहा सरकार ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान, एक की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी पोस्टर्स। झारखंड के सरायकेला में सरकारी दफ्तरों में लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, बिना हाथ लगाए पैरों की मदद से हो रहा है इस्तेमाल।
मध्य प्रदेश के धार में आबकारी विभाग की सख्ती, दुकानों के बाहर लगवाए पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। WHO ने आरोग्य ऐप को बताया सही, कहा कई देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कर रहे हैं अलग अलग ऐप का इस्तेमाल। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए आलीशान इंतजाम, हर रोज 700 लोगों को बाकायदा टेबल पर बिठाकर खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द, बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्यकर्मी। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ की गाली गलौज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में 300 इंडस्ट्री को मिली काम करने की इजाजत, 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम, डीएम ने दी परमिशन। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, अलग अलग थाने में किए गए मामले। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान, राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएगी सभी जरूरी सेवाएं, अब तक 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, घर वालों का आरोप, दहेज के लिए ली जान, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दूसरे राज्यों से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे मजदूरों को मिला वेलकम किट, गमछा लुंगी के साथ दी गई मच्छरदानी, रमजान का भी किया गया इंतजाम। पठानकोट में एक महिला की मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे मदरसे के 1015 छात्र, एक में दिखे कोरोना के लक्षण, घर भेजने से पहले सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा में पानीपत के समालखा में सील हुए गोदाम में 86 लाख रुपए की शराब चोरी। बिहार के गया में 4 लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी, अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराबियों का उत्पात, क्रिकेट खेलते बच्चों पर छतों से बरसाए पत्थर, 2 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी शराब की 76 पेटियां, टेम्पो के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल अमित कुमार की मौत पर दोस्त का खुलासा, ऑडियो जारी कर वक्त पर इलाज न मिलने की बात कही। CSIR के युवा वैज्ञानिकों ने कोरोना टेस्ट के लिए इजाद की फिदुदा नाम की पेपर स्ट्रिप, दूसरी किट के मुकाबले सस्ती होने का दावा। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में एटीएम के अंदर बंदर का उत्पात, सीसीटीवी में कैद हुई एटीएम तोड़ने की तस्वीर है। लॉकडाउन ने एक ज्वेलर को बनाया सब्जी वाला, दुकान में हर सब्जी के नाम के आगे लगाया ज्वेलरी से जुड़ा नाम। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती, मंदिर में पूजा करने गए भक्तों को खदेड़ा। फतेहाबाद के भटकला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव, पूरे इलाके को किया गया सील, दिल्ली से लौटी थी महिला। सऊदी अरब के जद्दा में फंसे दर्जनों आजमगढ़ और गोरखपुर के मजदूरों ने सरकार से मांगी मदद, वीडियो देख प्रशासन के पास मदद के लिए पहुंचे परिवार। राजस्थान के धौलपुर में सोशल मीडिया पर लगा बैन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल डीएम के आदेश के बाद बंद किए गए। बिहार के गोपालगंज में 15 में से 14 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डीएम और एसपी ने ताली बजाकर भेजा घर। सांगली के इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स ने बनाया रोबोट, कोविड अस्पतालों में मरीजों की करेंगे सेवा। कोरोना संकट के बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मारा गया हिजबुल का चीफ कमांडर रियाज नाइको। सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोट से उड़ाया रियाज नाइको का घर, पिछले 8 सालों से थी तलाश। A++ कैटेगरी का आतंकी था रियाज नाइको, सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जाकिर मूसा के बाद बना था कमांडर। मंगलवार से रियाज नाइको के गांव दागपुर में चल रहा था सर्च ऑपरेशन, रियाज नाइको के साथ एक और आतंकी थे। रियाज नाइको के मारे जाने की खबर के बाद पुलवामा में बवाल, सुरक्षा एजेंसियों पर पथराव की खबरें। 12 लाख का इनामी आतंकवादी था रियाज नाइको, सूत्रों के मुताबिक बीमार मां से मिलने गांव आया था हिजबुल का चीफ। आतंकी बनने से पहले गणित का टीचर था रियाज नाइको, सोशल मीडिया पर अक्सर जारी किया करता था धमकी भरे वीडियो। पुलवामा के शर्शिल में भी सुरक्षा एजेंसियों से आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 2 दहशतगर्द। गाजीपुर पहुंचा शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर, आखिरी विदाई में उमड़ा लोगों का हुजूम। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए थे अश्विनी कुमार यादव, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बिहार के गया पहुंचा हंदवाड़ा में शहीद जवान संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर। मौलाना साद पर कसा क्राइम ब्रांच का शिकंजा, तबलीगी जमात के चीफ के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ।
पुलिस ने मौलाना साद के बेटे से मांगी मरकज आने जाने वालों की जानकारी। व्यवस्था देखने वाले 20 लोगों की लिस्ट मुहैया कराने का निर्देश। क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल विदेशियों को लेकर भी दागे सवाल। चार्टर्ड प्लेन से भी आया करते थे कुछ जमाती। पुलिस ने बेटे सईद से मांगी मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की ताकीद। पूरा हुआ मरकज से निकाले गए करीब 4000 जमातियों का क्वारंटीन पीरियड। दिल्ली सरकार ने दिए घर भेजने के आदेश। क्वारंटीन पूरा करने वाले जमातियों पर सख्ती के निर्देश। जिन लोगों पर दर्ज है मुकदमे उन पर हो सकती है कार्रवाई। अलीगढ़ में जेल भेजे गए श्रीलंका से आए जमाती। वीजा उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। जौनपुर की अस्थायी जेल में रखे गए जमाती की मौत। बांग्लादेशी जमातियों को छिपाने के आरोप में 19 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना। सीआरपीएफ के 2 जवानों में वायरस संक्रमण की पुष्टि। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद गृह मंत्रालय के 1 नंबर कंट्रोल रूम को किया गया बंद। दोनों जवानों के संपर्क में आए 38 लोग क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही पुलिस को बड़ा झटका। भरतनगर थाने के एक सिपाही की मौत। बीमार सिपाही अमित को लेकर भटकते रहे उसके साथी। शादी की सालगिरह मनाने में मस्त थे। थाने के एसएचओ सामने आया वीडियो। कोलकाता से लौटी केंद्रीय टीम के 5 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। संपर्क में आए 5 बीएसएफ जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला। देश में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मरीजों की संख्या 49,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2680 नए मामले। दिल्ली के मुंद्रा इलाके में रफ्तार के कहर। तेज रफ्तार कार ने 2 मासूमों समेत 3 को कुचला। मामला दर्ज। पंजाब और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा अपने हिसाब से तय किया जा रहा जोन। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मदद की मांग। तेल की बढ़ती कीमत को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला। कहा यह आर्थिक देशद्रोह है। 130 करोड़ जनता को जवाब दे प्रधानमंत्री। मुंबई में सभी लाइसेंसधारी डॉक्टर्स के लिए जरूरी की गई 15 दिनों की कोरोना ड्यूटी। पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान। अमेरिका में 12 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण। अब तक 74,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। लॉकडाउन हटते ही अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाहर बड़ी कोरोना की रफ्तार। हर दिन सामने आ रहे हैं 20,000 नए केस। इंग्लैंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 30,000 के पार। एक ही दिन में 6,000 से ज्यादा मामले। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अब तक हो चुकी है 29,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पर्ल हार्बर और 9/11 से ज्यादा खतरनाक है कोरोना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।